परमात्मा का ध्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करते हैं श्रीमद् भागवत कथा में। प्रथम श्रोता भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वितीय श्रोता आप सब। आइए। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए हैं। आइए भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना। प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, पांडवों की रक्षा की, उसी प्रकार से मेरी भी लाज बचाइए, मेरी भी रक्षा कीजिए। आपने स्वयं वचन दिया है, स्वयं कहा है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता हूँ। तो मेरी शरणागति, मेरा समर्पण प्रभु आप में है। आप मेरी रक्षा कीजिए, लाज बचाइए और अपने उस वचन को सत्य कीजिए। परमात्मा, आपसे निवेदन है, जो प्रेम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ प्रारंभ किए हैं श्रीमद् भागवत कथा, उसे सफल एवं पूर्ण करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आइए महाराज, अपने माता पिता सदगुरुदेव महाराज, गुरुजन वृंदों और आप सभी श्रद्धालु जनों के चरण वंदना करते हुए, समस्त स्त्री शक्ति राधा स्वरूपा मातृशक्ति के चरण कमलों की वंदना करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का, आज की कथा का आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है, यदि कोई कथा कहीं आपने न पढ़ी न सुनी हो, मेरे द्वारा कही जा रही हो प्रसंगवश, तो उसके लिए क्षमा करें और हमें वही स्नेह दें जैसे एक माता पिता अपने बालक को देता है। दिल से स्वीकार करते हैं, न तो मेरे अंदर भक्ति है, न ज्ञान है, न प्रेम है, न मेरी वाणी मधुर है, न ही मेरे अंदर कोई गुण है, परंतु फिर भी समस्त प्रकार के अवगुणों के होते हुए, अयोग्यताओं के होते हुए भी, क्योंकि संगति भगवान कृष्ण के साथ है, इसलिए पूर्ण विश्वास भी है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे कार्य को अवश्य पूर्ण एवं सफल करेंगे। आइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाराज, पिछले दिनों हम राजा बेन की कथा सुन रहे थे। राजा बेन अत्यंत ही क्रूर निर्दयी राजा थे और स्वयं को पूजित करवाते थे। उन्होंने समस्त मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को हटा दिया और कहा
ईश्वर के 6 गुण राजा में होते हैं। राजा ईश्वर होता है, इसलिए मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करें। मंदिरों से ईश्वर को हटवा दिया महाराज। इस प्रकार से जब ऋषि मुनियों ने उसके आतंक से आतंकित होकर, अत्याचार से पीड़ित होकर के उसे भस्म कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया, तो उसकी राख से जो दुग्ध में मंथन किया गया, उसी से महाराज पृथु का अवतार हुआ और वे राजा हुए। उन्हीं के नाम से हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो आइए महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं महाराजा पृथु के वंश में एक राजा भरत हुए। राजा भरत बहुत ही धर्मात्मा राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। भगवान ऋषभदेव के संकल्प मात्र से ही उनका जन्म हुआ और वे बड़े ही धर्मात्मा साधु पुरुष थे। 1,00,000 वर्ष तक शासन करने के बाद महाराज वे अपना राजपाट, धन संपदा सब कुछ अपने पुत्र को सौंप करके स्वयं हरिहर क्षेत्र में चले गए। वहाँ पर पत्र, पुष्प, जल, फूल, कंद इत्यादि से भगवान की आराधना करने लगे, तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। एक दिन वह गंगा स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा मृग के कुछ झुंड, समूह वहाँ क्रीड़ा कर रहे थे। तभी शेर की गर्जना हुई महाराज, सिंह की गर्जना हुई और सारे मृग भागने लगे। उसमें से एक मृग गर्भवती थी, जो कि छलांग लगाते समय उसका बच्चा वहीं पर पैदा हो गया, जिससे सारे मृग भाग गए। परंतु महाराज भरत उस मृग बालक को उठा लिए और उसका पालन पोषण करने लगे, उसका लाड़ प्यार दुलार करने लगे। अपने पास ही उसे रख लिए। पूजा करते समय, सोते समय, उठते समय, सब नित्य कर्म करते समय वह उनके साथ रहता। स्नान करते समय, अग्निहोत्र करते समय, हर समय वो उन्हें मृग का ध्यान रहता, मृग उनके साथ रहता। इस प्रकार से धीरे धीरे महाराज समय बीतता गया। जब मृग न रहता, कहीं ओझल हो जाता उनकी आंखों से, तो वे बड़ी चिंतित हो जाती कि मृग कहाँ होगा, कैसे होगा। इस प्रकार से बहुत काल बीत गए महाराज। धीरे धीरे वह अपने साधना में रत रहने लगे और उनका अंत समय आ गया। अंत समय में महाराज वह एकदम मोक्ष के द्वार पर पहुंच गए थे। जब उनका अंतिम क्षण आ गया, तो परमात्मा के ध्यान के बजाय उन्हें उस मृग का ध्यान हो गया महाराज। और जैसे ही उस मृग का ध्यान उनको आया, तो उनका प्राणांत हो गया। उन्होंने प्राण त्याग दिए। क्योंकि अंत समय में उन्होंने मृग का ध्यान किया था, तो अगली योनि भी उन्हें मृग की प्राप्त हुई। परंतु पुण्य प्रताप से, पूर्व जन्म के साधना, आराधना इत्यादि के करने से उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी। इसलिए उन्होंने उस योनि में रहते हुए भी संध्या, पूजन इत्यादि नहीं छोड़ा, सब करते रहे। जिससे मृग योनि से निवृत्त होने पर, मुक्त होने पर जब मृग की मृत्यु हुई महाराज, तब उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ। तो आइए महाराज थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि बोल, 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 हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग भी दुर्घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, वैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, जानकी नायकं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सावरिया सेठ की जय, मथुरा वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय